एक सरकार जो प्रजा की खुशी के बारे में सोचे, एक सरकार जो एक आपदा में से निकाले, एक सरकार जो हमेशा सोचे कि हमारा फ्यूचर जनरेशन, हमारा भविष्य जो बच्चे हैं उनके बारे में हमेशा अच्छा किया जाए। तो ऐसा ही कुछ करती दिखी बीजेपी सरकार शनिवार को, तारीख 29 मई 2021। 4 बड़े फैसले लिए गए और उन बड़े फैसलों का नाम था पीएम केयर स्कीम। जी हाँ, आज हम बात करेंगे 4 उन बड़े पॉइंट्स के बारे में जो पीएम केयर स्कीम के द्वारा उन बच्चों को दिए जाएगा जो कि जिनके माँ बाप इस कोरोना के टाइम पर अपनी जान गंवा चुके हैं। तो आपको बता दें, सबसे पहला पॉइंट जो पीएम सरकार ने सीधा सीधा बोला है कि पीएम केयर स्कीम के तहत उन सारे बच्चों को जो 18 साल से कम हैं उन्हें 10 लाख रुपए का कॉर्पस दिया जाएगा। जी हाँ, 10 लाख रुपए का कॉर्पस। अभी इसमें अमाउंट ऊपर नीचे हो सकती है, मगर अमाउंट दिया जाएगा बच्चों को। और एक नया पॉइंट इसमें ऐड किया है, मानो कुछ बच्चे अपने गार्डियन के पास रहते हैं, जो हमारे कोई भी चाचा ताई ताऊ ताऊ उनके साथ रहते हैं और माँ बाप उनके पहले से ही गुजर चुके हैं, तो उन बच्चों को भी पैसा मिलेगा जिनके गार्जियन गुजर चुके हैं इस कोरोना के दौर में, जो कि बहुत बड़ा फैसला है सरकार के द्वारा। इसमें एक चीज़ और ऐड करी है सरकार ने, जो 18 से 23 साल के बच्चे हैं जो कि कॉलेजेस में शिफ्ट हो जाते हैं, कॉलेज जाते हैं पढ़ने के लिए, जिन्हें एक अमाउंट चाहिए होता है, तो सरकार 5 से 6 लाख रुपए का अमाउंट दे सकती है, जिसमें उसका इंटरेस्ट सरकार देगी एक टाइम तक, कि आपको एक टाइम तक इंटरेस्ट, यहाँ मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, इंटरेस्ट का मतलब है कि आपका जो पैसा है वो सेफ होगा एज अ म्यूचुअल फंड, एज अ बॉन्ड, मगर आपको एक टाइम के बाद वो पैसा मिलेगा। तो सरकार 23 साल के बाद उस पूरे अमाउंट को आपको वापस दे देगी 18 से 23 साल की उम्र के बच्चों को, और इस टाइम तक वो सेफ रहेगा बच्चा, और तब तक वो इंटरेस्ट उनको महीने पर मिलती रहेगी, जिससे कि उनका डे टू डे रूटीन बन सके, पढ़ाई आराम से हो सके। तो ये थी दूसरी स्कीम। और तीसरा फैसला लिया गया है सरकार के द्वारा, वो ये है कि जो छोटे और कम उम्र के बच्चे हैं, मतलब 10 साल से जितने भी कम उम्र के बच्चे हैं, उनका सारा खर्चा सरकार उठेगी पढ़ाई का। जैसे मानो किसी बच्चे की उम्र 10 साल से कम है तो उसे निजी किसी रेसिडेंटल स्कूल में, केंद्रीय स्कूल में या फिर प्राइवेट स्कूल में दाखिला दिलाएगी सरकार, और दाखिला दिलाने के बाद जितने भी फीस होगी वो पीएम केयर स्कीम के द्वारा दी जाएगी। अगला जो तीसरा बड़ा फैसला है, उसका एक और पॉइंट बाहर निकल कर ये आता है कि जो भी बच्चे 11 से 18 साल की उम्र के हैं, जो एक टाइम पर जाके स्कीम चूज़ करते हैं कि पीसीएम लें, बायोलॉजी लें, जहाँ से उनका फ्यूचर बनता है, तो सरकार ने सीधा सीधा बोला है कि उन बच्चों को किसी भी सेंट्रल, किसी भी प्राइवेट, किसी भी रेसिडेंटल स्कूल में अगर एडमिशन चाहिएगा तो उन्हें एडमिशन मिलेगा, क्योंकि आप देखें राइट टू एजुकेशन के तहत हर किसी स्कूल में 25% सीट होती है उन बच्चों के लिए जो कि जिन्हें सरकार एडमिशन दिलाती है, जिनका खर्चा अक्सर सरकार उठती है। तो उस चीज़ के अंदर डाला गया है इन बच्चों को, और यहाँ पर भी उनकी मदद की जाएगी कि इनका सारा पैसा पढ़ाई का सरकार देगी पीएम केयर स्कीम के अंदर। तो ये फैसला भी सरकार के द्वारा लिया गया कि जितने भी जिनके बच्चे या उनके माँ बाप कोरोना की वजह से इस जंग में हार चुके हैं, तो इनकी जो मदद करेगी सरकार पीएम केयर स्कीम के द्वारा करेगी। तो एक और सवाल था कि आखिरकार जो बच्चे कॉलेजेस में आएंगे उनको उनके साथ क्या होगा, मतलब उन्हें कितना पैसा दिया जाएगा। तो आपको बता दें, जितने भी कॉलेज वाले बच्चे हैं जो 18 से 23 साल की उम्र के बीच में आते हैं, जो अलग अलग कॉलेज में जाके पढ़ते हैं, तो सरकार ने कहा जितने भी रेसिडेंटल हो गए, जितने भी आसपास के आपके कॉलेज होंगे, या तो आप स्कॉलरशिप ले सकते हैं या फिर लोन ले सकते हैं। लोन पे जो इंटरेस्ट होगा वो सरकार पे करेगी। साथ ही साथ अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं चाहिए, आपको लोन भी नहीं चाहिए, तो सरकार ने बोला है कि वो ट्यूशन फ़ीस जो है बच्चों को वो खुद फ्री कर देगी। मतलब ट्यूशन फ़ीस जो होगी जितनी भी कॉलेज में होती है वो सरकार पे करेगी। तो ये फैसला लिया गया था कॉलेज वाले बच्चों के लिए कि सबका सरकार अलग अलग डाटा बनाएगी, उस डाटा के तहत तुम्हें चीज़ें फ्री मिलेंगी। और सबसे बड़ा फैसला, अहम फैसला, जो कि स्वास्थ्य को लेकर लिया गया है, क्योंकि अगर आप कोरोना में देखें तो स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी कमज़ोरी थी हमारे देश की। तो इस चीज़ में सबसे बड़ा फैसला ये लिया गया है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत उन बच्चों को 5 लाख रुपए मुहैया कराएगी सरकार। और ऐसा नहीं, अगर एक परिवार में 2 बच्चे हैं, दोनों को अलग अलग 5-5 लाख रुपए सरकार मुहैया कराएगी। अभी इसमें अमाउंट में ऊपर नीचे हो सकता है, मगर ये पूरा फैसला सरकार ने ले चुकी है कि सभी बच्चों को आयुष्मान योजना के तहत पैसे मिलेंगे, जिसका जो इंटरेस्ट, लोन, जो भी पैसा होगा वो दिया जाएगा पीएम केयर स्कीम के द्वारा। तो ये कुछ अहम फैसले थे जो बीजेपी सरकार ने
बीते शनिवार को लिए हैं। साथ ही साथ इस दुविधा के समय में सुप्रीम कोर्ट भी सामने आया है सरकार की मदद करने के लिए। उन्होंने तुरंत सभी डीएम को, जितने भी डिस्ट्रिक्ट में डीएम होते हैं, उन सभी को बोला है कि ऐसे लिस्ट बनाई जाए और कोई भी गलती या कोई भी एक तरह की प्रॉब्लम अगर इस चीज़ में आई तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। तो दुआ करते हैं कि अब हर चीज़ अच्छे से हो। जैसे हमने अक्सर देखा है, कोई चीज़ बन तो जाती है, उसका इम्प्लीमेंटेशन भारत में होना बड़ा मुश्किल होता है। जब कोई सामने से ऐसी चीज़ें निकल कर सरकार लाती है तो उन्होंने देखा कि कोई डीएम या किसी इलाके का कोई छोटे मोटे कर्मचारी अक्सर झूठे नाम लेकर इन पैसों को ले लेते हैं। मगर इस दुविधा के समय में शायद ऐसा ना हो और जिन लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत है उन्हें ये पैसा मिले, ये मदद मिले। स्टे होम, स्टे सेफ।